हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल में बेटा हम पहले कुछ क्लासेस कर चुके हैं। आई थिंक 3 क्लास हो चुके हैं और आज 4th क्लास जो अपनी है उसमें हम आज 2 कंसेप्ट सीखने वाले हैं। और वो क्या कंसेप्ट होंगे? देखो, एक तो हम सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल की कोई फिक्स वैल्यू जो दे रखी हो, वेरिएबल की जो वैल्यू दे रखी हो, उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक तो ये चीज़ सीखेंगे। दूसरा हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे, यानी शून्यक, बहुपदों के शून्यक। ये 2 चीज़ हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो अब देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज आपको पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 2 प्लस 10x प्लस 5। मान लो कि आपको ये कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको बोल दिया कि आपको 2 तरीके से बोल सकता है। देखो, आपको ये भी बोल सकता है कि मान लो आप p ऑफ 1 क्या होगा, या फिर आपको ये भी बोल सकता है कि इस पॉलिनोमियल की आप वैल्यू निकालो किस पर, x इक्वल्स टू 1 पर। दोनों का मतलब एक ही होगा, x इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालो या फिर p ऑफ 1 निकालो, दोनों का मतलब एक ही है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको इस टाइप से वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए कि आपको वेरिएबल की कोई वैल्यू दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है, कुछ नहीं करना है। जहां जहां वेरिएबल दिख रहा है वहां पर आपको वेरिएबल की वो वैल्यू रख देनी है जिस पर उसकी वैल्यू आपको निकलवाई गई है। जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है x इक्वल्स टू 1, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर x इक्वल्स टू 1 आप पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर x की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4। तो यहां पर x है तो x की जगह आप क्या रखोगे, 1, तो 1 रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स है तो 1 और प्लस 5। बस अब इसे आप सॉल्व कर दो। इसे जब आप सॉल्व कर दोगे तो x इक्वल्स टू 1 पर पॉलिनोमियल की ये वाली वैल्यू होगी। क्लियर है? तो देखो, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 रेज टू पावर 4, 1 की पावर 4 का मतलब सॉरी 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। और आपको पता है कि 1 की कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, पॉजिटिव पावर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 की कितनी भी पावर हो वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1 का क्यूब तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 इंटू 1 10 और प्लस 5। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 10 प्लस 5। प्लस वालों को अलग ऐड कर दो, माइनस वालों को अलग ऐड कर दो। तो देखो ये हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 10 19। तो 19 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 17। इसका आंसर आ गया। तो आपको अगर बोल दिया जाए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पर निकालनी है, आंसर क्या होगा 17। आपको बोल दिया जाए p ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, आंसर क्या होगा 17। बात एक ही है, चाहे कैसे भी आप कह सकते हो। क्लियर है? जैसे मान लो आपको बोल देता कि x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालो। अगर बोल देता x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो सीधा सा तरीका बता दूं बेटा, वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 पर निकलवाता है ना, तो डायरेक्ट मेथड में बता रहा हूं आपको, जो उसमें कांस्टेंट टर्म होती है ना, वही उसका आंसर होता है। क्योंकि वेरिएबल तो 0 है तो इसलिए सारी टर्म 0 हो जानी है वेरिएबल वाली, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म उसका आंसर होगा। जैसे अगर मान लो x इक्वल्स टू 0 पर बोलता है, तो देखो 0 रेज टू पावर 4 कितना होता है 0 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब मतलब 0 क्यूब यानी 0 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस सॉरी 10 इंटू 0 प्लस 5। देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, आंसर कितना आ गया 5। क्लियर है? तो ऐसे आपको किसी भी टर्म पर किसी भी वैल्यू पर इसकी वैल्यू निकलवा सकता है, यानी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू देकर के पॉलिनोमियल की वैल्यू आपसे निकलवा सकता है। क्लियर है? ये था बेटा किसी भी वेरिएबल के किसी भी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब हम बात करते हैं जीरोज की, यानी शून्यक की, कि शून्यक क्या होता है। शून्यक कहूँ या फिर जीरोज कहूँ, बात एक ही होगी। ठीक है, तो देखो शून्यक या जीरोज क्या होंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि देखो जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 17, x इक्वल्स टू 0 रखा तो वैल्यू कितनी आई 5। मतलब हम x की अलग अलग वैल्यू रखते जा रहे हैं और हमें अलग अलग वैल्यू इसकी पॉलिनोमियल की मिल रही है। क्लियर है? अब मान लो मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रखूं जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो फिर वो क्या कहलाता है, उसका जीरोज कहलाता है या फिर शून्यक कहलाता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब ऐसे बोल नहीं रहा हूं, बट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू -1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। सपोज x इक्वल्स टू -1 पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। तो इस सिचुएशन में ये x इक्वल्स टू -1 क्या हो जाएगा, p ऑफ x का एक शून्यक हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसके थोड़े से कंसेप्ट की। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस जिनकी सहायता से आप इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर है? तो जीरोज का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं और उसके लिए मैं जीरो समझाता हूं आपको। देखो जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 70। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है, आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। देखो x इक्वल्स टू -7 पर, अभी मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू क्यों रखी है, मुझे पता है कि -7 इसका एक जीरो होगा। क्यों पता है? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें आगे इसके फैक्टर करना सीखेंगे और वहां से हम इसके जीरो निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो -7 और -10 इसके जीरो होंगे। तो अब आप एक चीज समझना, देखो -7 इसका जीरो है नहीं, हम चेक करते हैं। तो देखो -7 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -7 प्लस 70, -7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 49। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -17 इंटू 7 करेंगे तो 119 और प्लस कितना हो गया? 70। तो 49 और 70 को ऐड किया कितना हुआ बेटा? 119 और माइनस कितना है? 119 119 माइनस 119 कितना आ गया बेटा? जीरो। अब यहाँ पर देखो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू -7 क्या होगा? इसका एक जीरो होगा, एक शून्यक होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप x इक्वल्स टू -10 रखते हो तो वो भी इसका एक जीरो होगा। कैसे? चेक करते हैं। देखो x इक्वल्स टू -10 रखोगे तो -10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, प्लस 17 इंटू -10 प्लस 70, तो -10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 100, प्लस इंटू माइनस करोगे तो -17 इंटू 10 करोगे तो 170 और प्लस 70। देखो 100 प्लस 70 कितने हो गए? 170 और माइनस 170, आंसर कितना आ गया? जीरो। तो यहाँ भी आंसर कितना आया? जीरो। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू -10 ये दोनों क्या है? इसके जीरोज हैं। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 5। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और ये कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लीनियर है। अगर मैं इसके जीरोज निकालूं तो इसके जीरोज आ जाएंगे बेटा कितना? x इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, कहां से आया वो हम अभी जब जीरोज निकालना सीखेंगे ना तब देखेंगे। अभी हम केवल जीरो क्या होता है वो चीज समझ रहे हैं। ठीक है, तो -5/2। तो देखो x की ये वाली वैल्यू यहां रखो तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा? -5/2 और प्लस कितना है बेटा? 5। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -5 और +5, आंसर कितना आ गया? जीरो। आंसर जीरो आ गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू -5/2 ये क्या हो गया? इसका एक शून्यक हो गया, एक जीरो हो गया। क्लियर है? अब आपने यहां से एक चीज नोटिस की होगी क्या, कि जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की तो हमारे पास जीरो कितने थे? 2। जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात की है तो जीरो कितना है? ओनली एक ही। तो यहां से बेटा एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हमेशा उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज यानी किसी भी बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या उसकी अधिकतम घात के बराबर हो सकती है। आप देख पा रहे हो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब इसका जो शून्यक आया, इसके जो जीरोज आए वो कितना आया? 1। क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2, तो इसके दो जीरोज आ गए। अगर क्यूबिक होता उसके 3 आ जाते, बाई क्वाड्रेटिक होता 4 आ जाते, अगर किसी की डिग्री 35 है तो उसके 35 आ जाते। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज की। ठीक है, हो सकता है कि उससे कम आ जाए। कम कैसे आ जाएंगे? जैसे मान लो किसी के दोनों इक्वल जीरोज आ गए तो फिर उनको हम अलग अलग क्या कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो हमेशा कितने होते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो ये था इसका बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लेते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। क्लियर है? देखो बेटा आपको एग्जाम्पल सेकंड में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं। सेकंड एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है तो उसके पॉलिनोमियल दे रखे हैं और साथ में वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है जिन पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? p ऑफ x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल्स टू 1, यानी x इक्वल्स टू 1 पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे? बहुत आसान है। फर्स्ट का जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आप क्या करोगे कि पुट x इक्वल्स टू 1
एट पी ऑफ एक्स। आपको पी ऑफ एक्स में एक्स इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा पी ऑफ 1 इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स था तो ये पी ऑफ 1 हो गया इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3x, तो 3 इंटू 1 प्लस 7। बस अब इसे सॉल्व कर दो, यही इसका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 5 और 7 कितने हो गए 12 और 12 माइनस 3, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया बेटा 9। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसके लिए P ऑफ 1 फाइंड आउट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 9 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आ गया बेटा 9, P ऑफ 1 इक्वल्स टू 9। सेकंड देखो इसका, देखो जब आप सेकंड सॉल्व करोगे तो सेकंड भी सेम होगा कि पुट y इक्वल्स टू 2 इन q ऑफ y। ये जो q ऑफ y दे रखा है इसमें आपको क्या करना है y इक्वल्स टू 2 रख देना है, तो सेम उसके जैसा ये हो जाएगा। तो q ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 इंटू बाई क्यूब, तो मतलब ये कितना हो गया 2 क्यूब माइनस 4 इंटू बाई, तो 4 इंटू 2 और प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 और प्लस अंडर रूट 11, तो फाइनली आ जाएगा 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11, तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस अंडर रूट 11, ये इसका आंसर होगा। आगे हम इसे ऐड कर नहीं सकते क्योंकि 11 पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो आगे ऐड तो इसे कर नहीं सकते, तो फाइनली यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया 16 प्लस अंडर द रूट 11। क्लियर है। थर्ड जब इसका देखोगे तो देखो थर्ड में आपको कुछ करना ही नहीं है, सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व तो ऐसे कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है t इक्वल्स टू a रखना है, तो a को तो हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है इस पॉलिनोमियल में, बस t की जगह पर क्या रख देना है बेटा a रख देना है, ठीक है। t की जगह पर इसमें आपको a रख देना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा थर्ड का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा पुट t इक्वल्स टू a इन p ऑफ t, तो p ऑफ t में आपको t इक्वल्स टू a रख देना है, तो बेटा ये हो जाएगा देखो p ऑफ a इक्वल्स टू 4 इंटू t रेस टू पावर 4 है, तो ये क्या आ जाएगा a रेस टू पावर 4 प्लस 5 t क्यूब है, तो ये हो जाएगा 5a क्यूब माइनस t स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 6, ये इसका आंसर होगा। इसको हम आगे सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई भी होमोजेनस क्वांटिटी नहीं है, होमोजेनस नहीं है तो ऐड तो कर नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फाइनली यही इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। क्लियर है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। आई होप कि बहुत अच्छे से आपका ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है, थर्ड एग्जाम्पल में बोला है चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2, यानी आपको ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है x प्लस 2 और आपको चेक करना है कि x प्लस 2 के जीरोज -2 और +2 हैं या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, जीरोज का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वही क्या कहलाता है, उसका जीरोज कहलाता है। क्लियर है। तो आपको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, x इक्वल्स टू एक बार -2 रख देना है, x इक्वल्स टू एक बार +2 रख देना है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तब तो वो उसका जीरोज होगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो उसका जीरोज नहीं होगा। क्लियर है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3 को। तो देखो एग्जाम्पल 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि पुट x इक्वल्स टू -2 इन गिवन पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो x इक्वल्स टू -2 पुट कर देना है। तो आपको पॉलिनोमियल तो क्या दे रखा है x प्लस 2 दे रखा है, यहां पर x इक्वल्स टू -2 रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा देखो -2 और +2, तो -2 + 2 कितना आ गया 0, और अगर ये 0 आ गया इसका मतलब ये क्या है, इसका एक जीरोज है। ठीक है। सिमिलरली आप एक बार पुट करोगे क्या, पुट x इक्वल्स टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है। x इक्वल्स टू 2 जैसे ही आप पुट करोगे तो देखो पॉलिनोमियल है आपके पास x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया बेटा 4। आप देख पा रहे हो कि x इक्वल्स टू जैसे ही आपने -2 पुट किया तो यहां पर क्या आ गया जीरोज, जैसे ही आपने x इक्वल्स टू +2 पुट किया तो यहां कितना आ गया 4। इसका मतलब आप लिख सकते हो हेंस x इक्वल्स टू -2 इज जीरो ऑफ polynomial but x equals to 2 is
नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x इक्वल्स टू जो -1 है वो तो इसका पॉलिनोमियल है, लेकिन x इक्वल्स टू -2 है वो तो इसका जीरो है पॉलिनोमियल का, बट x इक्वल्स टू प्लस का जो 2 है वो इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है इसलिए। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। मतलब यहां तक तो हमने चेक किया था कि कोई भी जो वैल्यू आपको दे रखी है वेरिएबल की वो उसका जीरो है या नहीं है, ये चीज हमने चेक की थी अभी तक तो। लेकिन अब यहां से आगे हमें क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। अब देखो जीरो फाइंड आउट कैसे करते हैं, बहुत आसान है जीरो फाइंड आउट करना। तो देखो फोर्थ एग्जाम्पल देखें, आपको क्या दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। जब हम जीरो फाइंड आउट करते हैं ना तो सीधा सा तरीका बोलो बेटा, आपको पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर देना है किसमें, इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एक तरीका और बताता हूं मैं इसका। देखो आंसर 4। तो देखो इसके लिए आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, जो p ऑफ x दे रखा है ना उसको जीरो के बराबर रख दो। ठीक है, जीरो के बराबर रख दो। जैसे ही आप इसे जीरो के बराबर रखोगे p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो, तो p ऑफ x की वैल्यू रखो। वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। px की वैल्यू आपने रख दी। अब यहां से जो इक्वेशन बनाया, मैंने बोला ना इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, तो अब यहां से जो इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन से आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, वही इसका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहां से जब आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो कैसे करोगे, देखो ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर सकते हो आप, या दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से, तो उससे भी कर सकते हो। तो देखो 1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -1। भाई इसको ले जाओगे तो प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसपोजिशन से, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/2। क्यों आया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर किसमें चला गया, डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो यही क्या होगा बेटा, इसका जीरो होगा। 2x प्लस 1 का यही क्या होगा, इसका जीरो होगा। क्लियर है? अब देखो आपको एक चीज और बताता हूं मैं। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी वो क्या बताई थी, ax प्लस बी। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो कि ax प्लस बी का अगर आप जीरो निकालते हो तो इसका जीरो बेटा कैसे आ जाता है, -b/a से, यानी माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। क्लियर है? तो आप इससे भी इसे निकाल सकते हो। एक्चुअली में ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी से बनाई है। देखो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने जीरो के इक्वल रखा, मतलब उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको देखो यहां से b को ट्रांसपोजिशन में इधर ले आए तो -b हो गया, a मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -b/a। तो आप कहने का मतलब है, इसे आप फॉर्मूले की तरह भी ध्यान रख सकते हो कि डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। मेथड मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने का तरीका। क्लियर है? तो आई होप कि ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद में हम क्लास को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है? तो देखो लास्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। यानी आपको ये वेरीफाई करना है कि जीरो, ये जो पॉलिनोमियल है ना x² - 2x, इसके 2 और 0 ये दोनों ही जीरोज होंगे। तो वेरीफाई करने का सीधा सा तरीका है। वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि एक बार तो x इक्वल्स टू 2 रखो, एक बार x इक्वल्स टू 0 रखो इस पॉलिनोमियल में, और इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। हो गया वेरीफाई। क्लियर है? तो देखो इसका आंसर जब आप करोगे तो देखो आंसर 5 में पुट x इक्वल्स टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल। तो जैसे ही आप x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो देखो पॉलिनोमियल क्या है, x² - 2x, यही है। जैसे ही आप इसमें x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2² - 2 × 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 2 2 जा कितना होता है, 4, 4 - 4 कितना हो गया, 0। अब x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, और x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये क्या है, इसका जीरोज है। ठीक है? सिमिलरली आप लिख सकते हो कि पुट x इक्वल्स टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। तो जैसे ही आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा, देखो x² - 2x, तो 0² - 2 × 0। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0, -2 × 0 करोगे तो कितना जाएगा, 0, 0 - 0 कितना होता है बेटा, 0। तो यहां भी आप देख पा रहे हो कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। दोनों ही जगह पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ चुकी है, इसलिए ये दोनों क्या आ जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है? तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर
x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0 आर zeros of given polynomial क्लियर है। तो ये थे बेटा आपके एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज 2.1 के बाद में दिए हुए थे, तो ये हमने कवर अप किए हैं। अब अगली क्लास में हम ले लेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में एक नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।